हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वाली वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ बोट की तरफ से आने वाले ये बोट निर्वाणा 751 ANC। इनके बारे में डिटेल रिव्यू होने वाला है मेरी तरफ से, और मैंने क्यों इन्हें परचेज़ किया और क्यों ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या फिर नहीं है, और साथ ही में मुझे कितना टाइम हो गया इन्हें यूज़ करते हुए, और क्या क्या ऑप्शंस और हैं इस प्राइस पॉइंट पे, उसके बारे में इस वाली वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। एकदम ही ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए एंड तक बने रहो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल पे, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉक्स कुछ इस तरीके का, अनबॉक्सिंग टाइप तो खैर मैं नहीं करने वाला। इस पे लिखा हुआ है कि हाइब्रिड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन विच ब्रिंग्स मी टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ ANC। तो इसके अंदर है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। काफ़ी सारे इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आने वाले हेडफोन्स के अंदर हमें ENC देखने को मिलता है, जो कि डेडिकेटेड नहीं होता। जो सिर्फ ये होता है कि बस हेडफोन्स आपने लगाए हैं, उसकी वजह से जो बाहर की साउंड है, मतलब एक तरीके की प्रूफिंग होने से जो बाहर की साउंड है वो आपको सुनाई नहीं देती। बस उसी को ये लोग ENC बोल देते हैं। लेकिन ANC इज़ द रियल थिंग, जिससे आपको बाहर की साउंड एलिमिनेट हो जाती है। और साथ ही में इसके अंदर कुछ यहाँ पर आपको वेंट्स दिखेंगे, जिसमें से ये आपको यहाँ पर वेंट्स दिखेंगे। यहाँ पर ये देखिए, इसमें से आवाज़ को मैनेज किया जाता है। ये माइक होते हैं, इनकी वजह से ANC काम करता है, और ये हमें इधर और इधर दोनों हेडफोन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इससे एक्चुअली ANC काम करता है। इस पे मैं आऊँगा बाद में, लेकिन पहले बात करते हैं इसके ANC को लेकर के कि इसका ANC कितना अच्छा है, कितना इफ़ेक्टिव है। तो ANC नॉर्मल डे टू डे यूजेस में, मान लो अगर आप घर पे बैठे हुए हो और बाहर मान लो रास्ते में या कहीं दूर कुछ हो रहा है, तो थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, तो उसको ये एलिमिनेट कर देगा अच्छे तरीके से। तो वहाँ पर मैं बोलूँगा इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, और ट्रैवल कर रहे हो मान लो मेट्रो में या फिर ट्रेन में, तो वहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है कि ANC ठीक से काम नहीं करता है। तो जो वहाँ पर मैं रेटिंग दूंगा वो इसे 4 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5 ANC के अंदर। और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन है वो है टोटल प्लेबैक अप टू 65 आवर्स। तो 65 आवर्स तो नहीं, ये करीब 50 घंटे, 55 घंटे तक का प्लेबैक दे देता है। और अभी तक मैंने जितना यूज किया है इतने का तो अच्छे से निकल के आ रहा है। इसके अलावा इसमें ASAP चार्जिंग और है, जो कि काफ़ी तगड़ा फीचर है। और ये मतलब एक इस प्राइस पॉइंट पे इस डिवाइस के अंदर एक इंटरेस्टिंग फीचर है, या फिर यूएसपी है इसकी। मैं बोलूँगा एक यूएसपी ये हो सकती है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे किसी के अंदर भी एसएप चार्ज वाला फीचर नहीं देखने को मिलता है इस क्वालिटी के साथ में। और एसएप चार्ज ये है कि 10 मिनट आप चार्ज करो और आपको प्लेबैक मिलेगा 10 घंटे का। तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है। मान लो अगर आपको सुबह उठ के जिम जाना है, आपको पता लगा इसके अंदर बैटरी नहीं है, तो आप जैसे ही अपना फ्रेश हो रहे हो या ब्रश वगैरह कर रहे हो, तो इसको चार्ज लगा लो, 10 मिनट के अंदर ये आपको 10 घंटे का प्लेबैक दे देगा। दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग, आई मस्ट से। तो इस वजह से एसएप चार्ज एक काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा अगर ANC मोड ऑन रखते हैं, तो ये बोल रहा है कि 54 आवर्स का हमें प्ले टाइम मिलेगा। हाँ, ANC अगर हम ऑन करेंगे तो ऑफकोर्स जो प्ले टाइम है वो कम हो जाएगा। ये मतलब 5-7 घंटे तक आराम से कम हो जाता है। इसके अलावा ANC में मुझे एक चीज़ और इसकी अच्छी नहीं लगी, जो ये है कि जब हम ANC मोड इसका ऑन करते हैं, तो मुझे पर्सनली काफ़ी फील हुआ कि जो हमारे ईयर्स हैं उन पे प्रेशर आता है। आई डोंट नो आप में से आप लोग फील कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मुझे ये मतलब पर्सनली फील हुआ। अगर आप उन में से हो जिन्हें ये छोटी छोटी डिटेल्स मैटर करती हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं ANC मोड करता हूँ तो मेरे कानों पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है। ये मुझे पर्सनली फील हुआ। इसके अलावा बस यही था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको दिख रहे होंगे ये 3 हाइलाइट्स। और बोट निर्वाणा 751 ANC, जो निर्वाणा इनकी प्रीमियम सीरीज़ है। इसके अलावा इसके अंदर होता है एम्बियंट मोड फॉर ट्रांसपेरेंसी। आपको ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो एम्बियंट मोड। इन पे हम जाते हैं, एम्बियंट मोड फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो इसके अंदर जो एम्बियंट मोड है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो ये है कि अगर आपके गाने वगैरह नहीं चल रहे इसके अंदर, आप एम्बियंट मोड में स्विच करोगे तो आपको बाहर का सब सुनाई देगा, और वो अच्छे से सुनाई देगा। तो इसके अंदर मैं इसको दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स।
इसके अलावा 40 mm के ड्राइवर्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। तो इस प्राइस पॉइंट पे 40 mm के ही मिलते हैं। एक है इनका बोट रॉकर्स करके है, लेकिन वो बहुत आउटडेटेड है, उसके अंदर टाइप सी केबल भी नहीं है, यूएसबी केबल है। जो पुरानी वाली यूएसबी टाइप ए भी अपनी चलती थी वो वाली केबल है, उस वजह से मैंने रिजेक्ट किया। और साथ ही में वो एसेप चार्ज भी नहीं था। तो उसके अंदर 50 mm के ड्राइवर्स हैं। अगर आप ड्राइवर्स को ही लेकर थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो तो आप उसके साथ में जा सकते हो। इसके अलावा डुअल कॉम्पेटेबिलिटी है इसके साथ में, मतलब ब्लूटूथ और ओक्स। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या गेमिंग कर रहे हो, आपको जीरो लेटेंसी चाहिए, तो आप ओक्स लगा के अपना काम कर सकते हो। और इसके अंदर मिलती भी है हमें इन द बॉक्स एक 3.5 mm टू 3.5 mm की एक ओक्स मिलती है, जो आप अपने इससे कनेक्ट करके अपने पीसी या जहाँ भी आप कुछ भी एडिटिंग या गेमिंग कर रहे हो उसमें आप स्मूथली कर सकते हो बिना किसी लेटेंसी के। इसके अलावा डेडिकेटेड माइक है कॉलिंग के लिए। माइक की क्वालिटी आई मस्ट से 3.5 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 मैं दूंगा। और इंस्टेंट वॉइस असिस्टेंट खैर मैंने ज़्यादा इसका यूज़ किया नहीं है, मुझे नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल फ़ीचर है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। एक दो बार शुरुआत में नया नया था तब मैंने किया था, हाँ ठीक काम करता है, इतना कुछ नहीं है। तो मैं उसकी रेटिंग नहीं कर पाऊँगा, आई एम सॉरी, मैंने क्योंकि इतना यूज़ नहीं किया उसे। इसके अलावा बस यही थी इसकी मेन हाइलाइट्स। और पैकेजिंग में क्या क्या है, एक हेडफोन और एक टाइप सी टू सी की केबल और एक कैरी पाउच और एक वारंटी कार्ड, एक ओक्स केबल, एक मैनुअल और एक कैटलॉग। तो मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स। तो ये देखो अंदर से ये कुछ ऐसा इन्होंने ये फोम वगैरह लगा के थोड़ी सेफ्टी पर्पज़ के लिए किया हुआ है। तो मैं इसको रख देता हूँ। तो ये बैग है, ये भी मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं इन्हें घर पे ही यूज़ करता हूँ, कहीं बाहर बाहर लेके नहीं गया। तो ये एक कैरी बैग है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतने बड़े इसके अंदर कैसे आएंगे। तो ये इसका फोल्डिंग डिज़ाइन है, इनको हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं और इसके अंदर ये आराम से आ जाएंगे। ये देखिए, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये आगे ये ऐसे आप इनको आराम से कैरी कर सकते हो। यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग भी हमें देखने को मिलती है। और ये लेदरेट फिनिश, मतलब जेन्युइन लेदर तो नहीं होगा, मतलब लेदर की फिनिश है इसमें। पता नहीं मुझे इसका हाल कहीं इनके ईयर कफ जैसा ना हो जाए टाइम बाय टाइम जैसे मैं यूज करूँ। और यहाँ पे हेडफोन आया था और इसके नीचे देखते हैं क्या है। तो यहाँ इसके नीचे आप देख सकते हो, हियर इट इज़। ये एक इसका मैनुअल है कि कैसे ये ऑपरेट होता है, जो ANC वगैरह और की के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा एक ये स्टिकर आया था हमारा बोट हेड, ये दिख रहा होगा आपको। और यहाँ भी ये थोड़ी कुशनिंग टाइप हमें फॉर्म दिखने को मिल रहा है। और इसके अंदर केबल्स हैं, ये भी मैंने यूज़ नहीं किया, अपने नॉर्मल से ही चार्जर से मैं करता था। एक तो ये है टाइप C टू टाइप C केबल जो इसके साथ में आई है, ये आपको दिख रही होगी, नहीं USB टू टाइप C, सॉरी माय बैड, ये USB टू टाइप C ये केबल इसके साथ में आई है। इसके अलावा ये जो बताया था मैंने, अगर आपको जीरो लेटेंसी चाहिए तो 3.5 mm टू 3.5 mm की ये केबल। और केबल काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, काफ़ी डिसेंट क्वालिटी की है, स्मूथ फिनिश के साथ में। तो इसको मैं रख देता हूँ। और हाँ, ये एक सिंगल टेक वाली वीडियो है बिना किसी कट के, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये एक शूट एंड रिलीज़ वीडियो है। क्योंकि यार मेरे उसके पीछे का एक रीज़न है कि मेरा जो लैपटॉप है उसके अंदर SSD थी, वो ख़राब हो गई। तो फ़िलहाल उसके अंदर हार्ड डिस्क ही चल रही है और वो हार्ड डिस्क इतनी अच्छी नहीं है कि वो एडिटिंग कर पाए। और अगर करेगी तो जैसे मान लो 90% के आसपास मेरी वीडियो एडिट हो तो वो क्रैश हो रहा है या मतलब दिक्कत आ रही है, मैं एडिटिंग नहीं कर पा रहा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। और ट्रस्ट मी, दिस इज़ द ओनली वीडियो यू नीड टू वॉच बिफोर बाइंग और कंसीडरिंग दिस प्रोडक्ट, बोट निर्वाणा 751 ANC। इसको करते हैं साइड में। खैर MRP की बात कर लेता हूँ मैं। MRP तो खैर इस पर 7,999 लिखा हुआ है, 8,000 आप देख सकते हो, ये लिख रहा है ये यहाँ, हियर इट इज़, ऊपर देखो 7,999, लेकिन इतने का ये नहीं है। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में प्राइस, आप चौंक जाओगे कैसे मैंने ये ज़बरदस्त डील ली है और आप कैसे ले सकते हो। तो
हियर कम्स आ प्रोडक्ट बोट निर्वाणा 751 ANC। सीधे सीधे एकदम बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसके ये कुशन्स। कुशन्स का हाल कुछ ऐसा है, 3 महीनों के अंदर ये मुझे डिलीवर हुए थे 5 सितंबर को और आज है 29 नवंबर। तो मोटा मोटा आप पकड़ के चलो कि मुझे 3 महीने हो गए इसको यूज़ करते हुए। और एम अ काइंड ऑफ गाय जो अपनी चीज़ों को काफ़ी संभाल के रखता हूँ और बस मतलब हर चीज़ों के लिए एक फ़िक्स प्लेस है और वैसे ही काम करता है। मतलब मैं काफ़ी ध्यान रखता हूँ और ख़ास करके टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स का जो मेरे डेली यूज़ में है। ये मतलब मेरा डेली ड्राइवर है। तो मैंने ये पढ़ाई के पर्पज़ से लिया था क्योंकि पहले मैं यूज़ कर रहा था ये नॉइज़ के बड्स VS102। तो इनसे मुझे मतलब दिक्कत होने लगी थी लॉन्ग टर्म में। जैसे मैं लेक्चर वगैरह ले रहा था तो ये कान में थोड़ा पेन होने लग गया था और इसको निकालने के बाद भी मुझे फ़ील हो रहा था कि कुछ कान में है ऐसा कुछ। और फिर बाद में मैंने रिसर्च किया तो पता लगा कि इनसे बैक्टीरिया भी बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने ये लिए कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी जो नीड थी वो ये थी। तो यहाँ पे कुशन्स का आप हाल देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल यूजेज में। बस मेरी नॉर्मल यूजेज कुछ ऐसी थी कि क्लास आई, मैंने क्लास ली ऐसे ऐसे नॉर्मल, और मैं क्लास लेता था, क्लास हुई ख़त्म, उसके बाद मैंने इसको रख दिया साइड में, बस यही टेबल पे ऐसे ही। या फिर ये मेरे यहाँ रहता था, या फिर यहाँ रहता था, मैं कुछ सोल्व वगैरह कर रहा हूँ क्वेश्चंस वगैरह, तो ये मेरे यहाँ रहता था बस। और उसमें इसके क्वेश्चंस का ये हाल है 3 महीनों के अंदर। यार ये मुझे मतलब सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा इसका। टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट, तो ये क्वेश्चंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी मतलब एकदम अच्छे हैं। और लॉन्ग टर्म में आप ये लगा लो 4-5 घंटे तक की लंबी सिटिंग अगर आप कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपके लेक्चर्स वगैरह हैं या कुछ मूवी वेब सीरीज़ निपटा रहे हो, तो कहीं भी किसी तरीके की आपको कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में ही लगा रहे हो इसको 8 घंटे 10 घंटे, तो मैं कह सकता हूँ आपको प्रॉब्लम आएगी। ये ओवर द ईयर डिज़ाइन है जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये, जिससे हम इसके साइज़ को फिक्स कर सकते हैं। ये जो हमें मेटल की हिंज देखने को मिलती है, आप देख सकते हो इसके अंदर हमें यहाँ छोटे छोटे डॉट देखने को मिलते हैं, जिसको हम सेट कर सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रफ़ फिगर सा, यहाँ ये जो रफ़ फिगर दिख रहा है, ये जो आवाज़ सुन रही है ये इसी की है। यहाँ इसको हम कहीं भी लॉक कर सकते हैं। मान लो 1 पे किया, यहाँ से 1 पे किया तो 1 पे ही यहाँ से कर दिया। मान लो 3 पे करना है, 2 3, और ये 2 3, ये 3 पे किया दोनों तरफ से। यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा, ऐसे आप अपने हेड के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे ये दिख रहा है, आप आगे रख सकते हो या फिर पीछे रख सकते हो, मैं ऐसे रखता हूँ, तो उस हिसाब से ये ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बैठे हो अगर आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये वाली जो है इस पर ट्रस्ट कर मत करना, ये ग्रिप एकदम लूज़ हो जाती है। मतलब मैंने देखा है 1-2 बार मेट्रो में ट्रैवल करते हुए, ट्रेन में ट्रैवल करते हुए, तो ये मतलब लूज़ हो जाती है यार काफ़ी बार। आपको पता ही नहीं लगेगा कि एक तरफ से तो ये टाइट है और दूसरी तरफ से ये ऐसी लूज़ हो गई, फिर आपको पता लगेगा कि ये स्टेबल नहीं है, थोड़ा हिल डुल रहा है। तो उस हिसाब से ये हिंज ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी, ये लूज़ हो जाती है विद टाइम क्या, मुझे लगा ये शुरुआत से ही ऐसी है। इसके अलावा यहाँ पे जो ऊपर कुशन है ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। इसके अंदर भी मुझे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। मतलब कुशंस के मामले में, कंफर्ट के मामले में ये बिल्कुल ठीक है। और ये वैल्यू फॉर मनी तो तब बनेगा जब मैं इसके प्राइस के बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ ऐसे इसको फोल्ड करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर बोट की ब्रांडिंग है, आपको दिख रही होगी। और साथ ही में यहाँ दोनों तरफ हमें ये बोट की ब्रांडिंग क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर जो है ये देख सकते हो आप, पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाता है, ये एकदम शाइनी सा। और बाकी ये मैट फिनिश में है। बाय द वे ये जो कलर है ये है गन मेटल ग्रे। तो हियर इट इज़। और इसके अंदर लेफ़्ट राइट लिखा हुआ है, जिससे आप अपने कान के हिसाब से लगा सकते हो। और यहाँ पर हमें बटन्स देखने को मिलते हैं, ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, आपको दिख रहा होगा, ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। अगर इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे
तो पावर ऑन हो गई। यहाँ पे ये वॉल्यूम रोकर्स है, वॉल्यूम ज़्यादा और कम करने का। यहाँ पे वो 3.5 mm का हमारा जैक है और यहाँ पर है हमारा माइक जो आपको इसके साइड में दिख रहा होगा। इसके अलावा अगर हम लेफ़्ट साइड में बात करें तो लेफ़्ट साइड में हमें ये ANC का बटन देखने को मिलता है, दिख रहा होगा आपको ANC। ये ANC का बटन है, इसको हम एक बार प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस अगर करेंगे तो यहाँ से हम लॉन्ग प्रेस करके बोट की सिग्नेचर साउंड में और नॉर्मल साउंड में जा सकते हैं। इसके अलावा सिंगल प्रेस से हम ANC मोड के अंदर चले जाएंगे और अगर हम दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो हम सराउंड साउंड के अंदर चले जाएंगे, मतलब हमें बाहर की साउंड सुनेगी। और इसके अलावा तीसरा मोड है जो कि हमारा नॉर्मल मोड है। और इसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो बेस वगैरह इसमें काफ़ी अच्छा है बोट के हिसाब से। बोट का जैसे आपको पता ही है इनका USB बेस है, ये लोग बेस थोड़ा ज़्यादा रखते हैं तो वो काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। अगर आप बेस लवर हो तो आप इसके साथ में जा सकते हो। टॉकिंग अबाउट द बिल्ड क्वालिटी, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। एक दो बार मुझसे गिरा भी है तो इतने कुछ मेजर इश्यूज़ या कुछ नहीं मुझे लगे। और जो इसकी कनेक्टिविटी है ब्लूटूथ 5.0 हमें देखने को मिलता है जो कि काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छा है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। और काफ़ी लोग अगर एक डेडिकेटेड ऐप का सपोर्ट देख रहे हैं तो वो इसके साथ में नहीं मिलता है, इसके लिए कोई भी ऐप अवेलेबल नहीं है, आपको बिना ऐप के इसे यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हो जो कि काफ़ी लोग ऐसे कैरी करते हैं, तो ये भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो यूज़ इट और वेयर इट। तो यही था कंप्लीट रिव्यू। अगर मुझसे कुछ रहा हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा इसके रिगार्डिंग। और टॉकिंग अबाउट द प्राइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच मेक्स दिस प्रोडक्ट ग्रेट वैल्यू फॉर मनी इन टूडेज़ वर्ल्ड। आज के दिन में अगर आप बेस्ट हेडफोन्स देखोगे अंडर 5000 तो आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा। और ऑप्शन मैंने जब एक्सप्लोर किए थे तो मुझे 3 ऑप्शन बेस्ट लगे थे। पहला था सोनी का, सोनी WH-CH520। पता नहीं क्यों इन्होंने इतना बड़ा सा नाम रखा हुआ है, सोनी WH-CH520। वो था 5000 के आसपास था उस टाइम पे प्राइस, अब पता नहीं, आप देख सकते हो। तो वो था मेरी मतलब लिस्ट में अगर बेस्ट अंडर 5000 बात करें तो। लेकिन वो ओवर द ईयर नहीं था, वो इन ये जैसे ओवर द ईयर है, ये पूरे हमारे ईयर को कवर कर लेते हैं, अंदर ईयर आते हैं और बाहर ये कुशन होता है, तो मतलब बाहर की आधी तो जो नॉइज़ है वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाती है और ANC से और हो जाती है। लेकिन वो थे जो सोनी वाले हैं जो मैंने बताए WH-CH520, वो ऑन द ईयर थे, मतलब वो छोटे थे इसके मुकाबले और कान के ऊपर बैठते थे। तो मुझे पर्सनली लगा, अब मुझे पता नहीं वो कितने कंफर्टेबल होते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि वो कान के ऊपर बैठेंगे तो ऐसे कान पीछे जाएगा तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगे इतने। तो मैंने ये लिए ऑन द ईयर और वो काफ़ी महंगे भी थे, ये काफ़ी सस्ते पड़े मुझे। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन था वो था फ्रॉम द ब्रांड साउंड कोर। तो साउंड कोर का एक है Q20i या Q20i ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, Q20i है। तो वो एक ऑप्शन था, वो 4000 में काफ़ी अच्छा था, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट नहीं है, सराउंड साउंड वो हाई रेज का सपोर्ट है उसके अंदर, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है उसके अंदर, वो 4000 का है। और ये भी यूजुअली 4000 के आसपास रहता है। लेकिन अगर आप जाकर के लोगे इसे रिलायंस डिजिटल से तो ये आपको वहाँ पर 3000 का पड़ जाएगा। और रिलायंस डिजिटल के टाइम टू टाइम 500 रुपये के कूपन आते रहते हैं, जो कि मुझे भी हर महीने बाई टेक्स्ट आते रहते हैं कि आपको कम से कम 2000 की शॉपिंग करनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की और उसके ऊपर आपको 500 ऑफ मिल जाएगा। तो ये 3000 का ऊपर से 500 रुपये का कूपन आप अपने दोस्तों वगैरह से डिस्कस कर लो, जिसने रिलायंस ट्रेंड्स में कभी भी कुछ भी लिया हो, उनके पास उनका नंबर एक बार बस लिंक हो गया हो, या तो रिलायंस ट्रेंड्स के थ्रू या किसी भी उनके रिलायंस फ्रेश के थ्रू एक बार उनके पास डेटा में अगर आपका नंबर चला जाए तो वो लोग ये स्कीम्स वगैरह सर्कुलेट करते ही रहते हैं। तो आप इसको 2500 के अंदर ख़रीद सकते हो रिलायंस डिजिटल से।
ये मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी, क्योंकि कहाँ सैमसंग सोनी का 5,000 का, कहाँ वो 4,000 का, और कहाँ ये 2,500 का। तो 2,500 में आप इसको ले सकते हो। 2,500 में ये बहुत बहुत तगड़ी और बहुत ग्रेट वैल्यू फॉर मनी डील है आज के दिन में। आज के दिन में बात करें तो 2,500 में इससे अच्छा कोई हेडफोन नहीं है। बस इसके अंदर कुछ कमियां हैं, जो कि ये मुझे कुशन वाली सबसे बड़ी कमी लगी। इसके अलावा मैंने इसको रनिंग करते टाइम भी पहना है, स्वेट वगैरह से कोई दिक्कत नहीं आई मुझे कहीं भी। ये अच्छी तरीके से स्वेट से भर गए थे, तो ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, और भागते टाइम भी कहीं मतलब कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये गिर जाएंगे या कुछ। काफ़ी अच्छी इनकी ग्रिप भी है। तो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये लेने हैं तो तभी लेने का फ़ायदा है जब ये आपको 2,500 में मिले, या 3,000 में अगर आपके पास नहीं है तो, या फिर आप सेल वगैरह पे इसको ले सकते हो। इसके अलावा इसका एक और वर्जन आता है यार, वो मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। वो है बोट इनटू नेटफ्लिक्स, इनका लिमिटेड एडिशन है। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो ये है कि ब्लैक कलर का ये, यहाँ पर हमें बोट का रेड कलर का लोगो देखने को मिलता है, और यहाँ हमें नेटफ्लिक्स का रेड कलर का, एक पे नेटफ्लिक्स एक पे बोट, और यहाँ भी हमें नेटफ्लिक्स की ब्रांडिंग ऐसे देखने को मिलती है। और यहाँ भी आई थिंक नेटफ्लिक्स या बोट किसी एक की, नेटफ्लिक्स इनटू बोट लिखा हुआ है, ऐसा कुछ उसकी ब्रांडिंग देखने को मिलती है। वो काफ़ी अच्छा है। वो मैंने काफ़ी टाइम तक वेट किया, लेकिन वो इनका स्टॉक में रहता ही नहीं है। इनकी वेबसाइट पे भी नहीं, कहीं भी नहीं रहता है वो। और अगर स्टॉक में आएगा तो वो महंगा ही मिलेगा, 4,000 5,000 6,000 का। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी। टॉकिंग अबाउट इट्स प्राइस, 2,500 में ये काफ़ी ज़बरदस्त डील है, जिसके साथ में आपको जाना चाहिए। अगर आप वीडियो एडिटर हो, गेमिंग करते हो, तो इसकी जो वो 3.5 mm जैक है, वो लगा के आप आराम से जीरो लेटेंसी के साथ में इसको यूज़ कर सकते हो। और ये काफ़ी अच्छा डिवाइस है, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है। एसएप जैसे मैंने बताया, वो भी इसके प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगर जो बाकी ऑप्शन बताए उनको आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर मुझे दूसरा लेना हो तो मैं जाऊंगा साउंड कोर की तरफ, Q20i जो मैंने बताया उसकी तरफ। और अगर बजट ज़्यादा हो तो फिर सोनी के और अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। सोनी WH-CH520 अगर आप ऑन द ईयर चाहते हो तो उसके साथ में आप जा सकते हो। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। बस यही था इस वाली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पता लगा होगा कि 2024 तो खैर ख़त्म ही हो गया, नवंबर 29 है, तो आप ये पकड़ लो कि 2025 के हिसाब से ये वर्थ इट है या नहीं। सो बोट निर्वाणा 751 ANC 2025 के हिसाब से कैसे डिवाइस है, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। अगर चैनल पे नए हो या काम का लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और मैं रोज़ रात को 10 बजे भी लाइव आता हूँ, तो वहाँ भी आप मुझसे कुछ भी इसके रिगार्डिंग या किसी भी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकते हो। मैं आपके आंसर या क्वेरी क्लियर कर दूँगा। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। बस बाय।